नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारी जो क्लास चल रही है हिंदी की, तो उसमें हमारा आज है व्यंजन संधि के बारे में आज हम जानेंगे। और आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्यंजन संधि के बारे में। तो व्यंजन संधि, ठीक है। तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो व्यंजन वर्ण है वो क्या है। जबकि हम लोग ये पहले जान चुके हैं, हमारा जो वर्णमाला वाला टॉपिक था उसमें हमने पूरा कवर कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देख लें, क्योंकि जो हमारा वर्णमाला वाला टॉपिक है उससे अगर आप पढ़े रहेंगे तो जो हमारी संधि है इसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो व्यंजन किसे कहते हैं, तो व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं व्यंजन। अब यहाँ पर दिया गया है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में क्या है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अब हम कैसे समझेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। देखिए, वाक धन ईस, वाक धन ईस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है और ये क्या है, ये दोनों, ये हमारा है व्यंजन वर्ण और ये क्या है, स्वर वर्ण। तो हमारा परिभाषा क्या है, हमारी जो परिभाषा वो है कि व्यंजन के बाद, मतलब ये जो इस साइड में लिखा गया है ये तो हमारा व्यंजन ही रहेगा, ठीक है। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन कोई भी वर्ण आए तो वो हमारा व्यंजन संधि होगा। अगर स्वर के बाद स्वर ही आ रहा है तो हमारा किस में आएगा, स्वर संधि में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या इसमें है, वाक धन ईस क्या हो जाएगा, वागीस हो जाएगा। अब ये का और ई कैसे गा में बदला, ये हम अभी जो हमारे बहुत सारे नियम हैं उसके माध्यम से समझेंगे, ठीक है। फिर इन्होंने कहा सत धन जन, तो ये क्या है, ता क्या है हमारा, हलंत है। ता में हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी जो ये वर्ड है ये स्वर रहित है, ये व्यंजन वर्ड ऐसा है जिसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये बाद में क्या लगा हुआ है, जा, तो ये हमारा क्या है, व्यंजन वर्ण है। यहाँ देखिए स्वर वर्ण आया, यहाँ पर व्यंजन वर्ण आया। तो जब हम व्यंजन संधि जब व्यंजन संधि वाले उदाहरण देखेंगे तो जब उसको तोड़ेंगे तो उसमें जो है क्या हो कि व्यंजन के बाद स्वर या स्वर आए चाहे व्यंजन आए, जो कि पहले उदाहरण में हमने देखा था कि व्यंजन आया, स्वर आया था, और दूसरे में क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, ठीक है। सत धन जन, ठीक। तो हो जाएगा हमारा क्या, ये जो ता है किस में बदल जाएगा, जा में बदल जाएगा। अभी आप परेशान ना हो कि कैसे बदल गया, अभी नियम हम नीचे देखेंगे कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। केवल हम ये आपको यहाँ पर समझा रहे हैं कि यहाँ पर जो दिया गया है ना कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो हमारा व्यंजन संधि होता है, वही हम आपको समझा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो क्या है, ये व्यंजन वर्ण है, ठीक है। ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन है, ठीक। इधर क्या आएगा, हमारा केवल व्यंजन रहेगा, लेकिन व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन कुछ भी आ सकता है। केवल स्वर व्यंजन ही आ सकता है और स्वर भी आ सकता है, ठीक है। तो दोनों ही, जब दोनों का मेल होगा तो उससे जो परिवर्तन होगा हमारा व्यंजन संधि कहलाएगी, ठीक। और हाँ, एक बात और ध्यान रखें आप लोग कि व्यंजन वर्ण हम कैसे पहचानेंगे, तो जिसमें हलंत लगा होगा, जिस वर्ण में हलंत नीचे लगा होगा वो क्या होंगे, व्यंजन वर्ण होगा और स्वर रहित होगा, मतलब कि उसमें जो स्वर लगे होते हैं ना वो स्वर नहीं लगा होगा। अगला है हमारा धन हार, तो हमारा क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नोट दिया गया है कि व्यंजन का शुद्ध रूप हल वाला रूप है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये वाला दिया गया है ना, अगर इसमें हलंत लगा है तो वो शुद्ध है। जब अगर इसमें हलंत नहीं लगा है तो उसमें जो हमारा स्वर है वो मिक्स, मतलब मिल जाएगा, स्वर का मेल उसमें हो जाएगा। तो भाई स्वर और व्यंजन का मेल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो जा और हा लिखा गया यहाँ, ये क्या है, ये शुद्ध रूप नहीं है व्यंजन का। शुद्ध रूप का खा, इसमें जो हलंत वाला है ये हो जाएगा। शुद्ध या मूल व्यंजन के यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लिखा गया है
कि व्यंजन का अगर आपसे पूछा जाए कि व्यंजन का शुद्ध रूप कौन सा होता है, तो जो हल वाला वर्ण होता है या हल वाला रूप होता है वो हमारा व्यंजन का शुद्ध रूप होता है। ठीक है, इसे मूल व्यंजन या शुद्ध व्यंजन कहते हैं। और ये देखिए, तिरछी रेखा लगी हो उसकी पहचान है हल लगा होता है। ठीक है, और संस्कृत में व्यंजन को हल कहते हैं और स्वर को अच कहते हैं। हमारे जो संस्कृत वाला भाग है उसमें ये सारी चीज़ें भी हैं। ठीक है, अब हम संधि का पहला नियम देखते हैं। स्वर व्यंजन संधि का हम पहला नियम देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है? इसमें कहा गया है कि वर्ग के मतलब जो हमने 5 वर्ग देखे थे, जो हमारे स्पर्श व्यंजन थे, उसको कितने वर्गों में बांटा गया था? 5 वर्गों में बांटा गया था। ठीक है, 5 वर्गों में बांटा गया था। तो इसमें कह रहा है कि वर्ग के पहले वर्ण मतलब पांचों वर्ग का पहला वर्ण, जो 5 वर्ग थे उनमें उसका पहला वर्ण, ठीक है, का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। मतलब कि यहाँ ये कह रहा है कि जो पांचों वर्ग हैं, पांचों वर्ग का पहला वर्ण जो है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जैसे का है, का पहले वर्ग का मतलब वर्ग का पहला वर्ण क्या है? पहले वर्ग का पहला वर्ण क्या है? का है। तो का जो है ये तीसरे में बदलेगा, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण। तो का जो पहला वर्ग का है, का मतलब पहले वर्ग का पहला वर्ण का है, तीसरा वर्ण गा है, तो का जो है ये गा में बदल जाएगा। ठीक है, पहले नियम, पहला नियम आपको समझ में आया क्या कह रहा है? पहला नियम ये कह रहा है कि पहले वर्ग मतलब पांचों वर्ग का पहला वर्ण अपने ही तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा इस नियम के अनुसार। कैसे होगा देख लेते हैं। किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त पा, ये पांचों वर्गों के पहले वर्ण हैं। ठीक है, का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण या चौथे वर्ण अथवा अंतस्थ व्यंजन के किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। बात समझ में आई? इसमें ये कह रहा है कि किसी वर्ग का मतलब जो पांचों वर्ग हैं उस पांचों वर्ग में से पांचों वर्ग का जो पहला वर्ण है वो उनका मेल किसी भी स्वर से हो या किसी वर्ग के तीसरे वर्ण से हो। आपको ध्यान रखना, किसी वर्ग के तीसरे वर्ण से हो या चौथे वर्ण से हो, या जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है यार अलावा के किसी यार अलावा चारों वर्ण में से किसी से भी हो जाए, तो वो परिवर्तन क्या होगा? पहला वर्ग जो है पहले वर्ग का जो पहला वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण, देखिए पहले वर्ग का जो का है, पहले वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है देख लेते हैं। हाँ, तीसरा वर्ण पहले वर्ग का गा है, दूसरे का जा है, तीसरे का डा है और चौथे का दा, पांचवे का बा है। ये पांचों हमारे हो गए पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा, चौथा और ये पांचवा वर्ग का तीसरा वर्ण बा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया परिवर्तन कि कैसे किसमें परिवर्तन होगा। ठीक है, आप अच्छे से पहले ध्यान से सुन लें, उसके बाद में नोट्स बनाएं और नोट्स आप ज़रूर बनाएं, क्योंकि बहुत ही जैसे नोट्स जब बनाए रहो ना, तो क्या होता है कि बहुत अच्छे जैसे बाद में आपको रिवीजन करना है, तो बाद में आप कहाँ हम हमेशा वीडियो खोल खोल के देखेंगे कि भाई यहाँ पर क्या बताई थी आप। जब आपका नोट्स रहेगा तो आप उससे भी खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार हमारा जो अभी बताया गया ना ऊपर ये सारी चीज़ें कि पहला वर्ग का जो नियम था वो बताया गया है कि कैसे क्या होता है, उसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। देखिए, पहला हमारा पहले नियम में ये पहला दिया गया है कि का गा होना, मतलब जो का है वो गा में कैसे परिवर्तित होता है देखते हैं। दिक धन गज, दिक धन गज, ये जो का है ये जो हमारे पांचों वर्ग हैं, पांचों वर्ग में से पहले वर्ग का ये पहला वर्ण है और किससे मेल हो रहा है? तीसरे वर्ग से हो रहा है। पांचों वर्गों में से किसी तीसरे या चौथे वर्ग से मेल हो रहा हो या किसी स्वर वर्ण से हो रहा है या अंतस्थ वर्ण से मेल हो रहा हो, तो किस में बदल जाएगा? अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। इतनी बात आई आपको समझ में? आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, दिक धन गज, तो ये जो का है इसमें क्या है? हलंत
लगा हुआ है, तो ये क्या है, इस ये स्वर रहित है, इसको हम आधा पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिक धन गज, तो जो का है किस में बदलेगा, अपने ही का जो है ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा। तो भाई का पहला वर्ण है, तो पहले वर्ग का पहला वर्ण का है, तो तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। तो का किस में बदलेगा, गा में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दिग्गज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिग्गज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे दूसरा देख लेते हैं, दिक धन अंत। दिक धन अंत, नियम क्या था, पांचों वर्ग का पहला वर्ण का मेल किसी स्वर अथवा पांचों वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से हो या अंतस्थ वर्णों से हो, तो जिस वर्ग का वर्ण है, मतलब पहला वर्ण है, वो तीसरे में बदल जाएगा अपने में ही। अब का पहला है, तो का वर्ग का जो पहला वर्ग है ये पहले वर्ग का वर्ण है, तो दा जो का है जाहिर सी बात है गा में बदल जाएगा। तो अब आप लोग सोचेंगे भाई यहाँ आधा बन गया, यहाँ पूरा लगा हुआ, तो पूरा यहाँ इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये जो आ यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये इसमें मिल जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये अंगा इसमें मिल गया, तो ये हमारा पूरा बन जाएगा क्योंकि इसमें स्वर मिल रहा है ना, तो इसलिए यहाँ आधा नहीं लगेगा। दिक धन अंत दिगंत हो जाएगा। दिक धन अंत क्या हो जाएगा, दिगंत हो जाएगा। दूसरा हमारा है दिक धन विजय। दिक धन विजय, अब यहाँ पर का जो है ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब जब गा में बदलेगा तो गा आधा लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि ये स्वर रहित है, ठीक है। और मेल किससे हो रहा है, तो व्यंजन वर्णों से हो रहा, अंतस्थ व्यंजन वर्ण से हो रहा, तो क्या हो जाएगा, दिग्विजय हो जाएगा। दिग्विजय हो जाएगा, गा जो है आधा लिखा जाएगा, ठीक है। अब बात आपको समझ में आई कि कहाँ आधा लगेगा और कहाँ पूरा हो जाएगा। अगर स्वर वर्णों से मेल हो रहा है तब तो जो सॉरी, जो वर्ण पहला दिया गया है, मतलब पांचों अक्षर का जो पहला वर्ण है ये वाला, ये पूरे में लिखा जाएगा। अगर वही वर्ण मतलब इधर का जो वर्ण है ये व्यंजन में आ रहा है या व्यंजन में आ रहा है या अंतस्थ वर्णों में आ रहा है, तो वो आधा ही लिखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें जब स्वर वह स्वर रहित है, जिसमें ये सारी जो व्यंजन वर्ण है ये स्वर रहित है ना, तो जब स्वर वर्णों से मिलेगा तो स्वर सहित हो जाएगा, मतलब पूरा हो जाएगा। और अगर व्यंजन वर्णों से ही व्यंजन वर्ण का मेल हो रहा है तो आधा ही लिखा जाएगा, ठीक है। वाक धन ईस, तो वागीस हो जाएगा। देखिए यहाँ भी ई की मात्रा लग गई, गा का में ई जुड़ गया ना, स्वर जुड़ गया, तो इस पर ई की मात्रा लग गई, ये पूरा हो गया, ठीक। अब हम देखते हैं अगला कि चा का जा में बदल, सॉरी, चा का जा में होना। चा जो है ये किस प्रकार जा में बदलेगा। चा का तीसरा वर्ण क्या है, चा जो है ये दूसरा वर्ग है, का चा टा त पा, ठीक है। तो चा कौन सा, दूसरा वर्ग का पहला वर्ण है, ठीक है। तो चा का तीसरा दूसरे वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा हो जाएगा, जा हो जाएगा। अब कैसे बदलेगा हम देख लेते हैं। अच धन अंत, अच धन अंत, तो ये चा है, हलंत इसमें लगा हुआ है। अब जब ये हलंत लगा हुआ है और इसमें आ जुड़ जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा। अब भाई देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये हमारा ऐसे ये पूरा बन जाएगा। अब ये चा में, चा को बदलना है जा में, तो ये चा के स्थान पे पूरा जा आ जाएगा, ना कि आधा जा लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अजंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अजंत हो जाएगा। अच धन आदि, अच धन आदि, अब चा में दीर्घ आ का मेल हो रहा है तो ये भी अचादि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अचादि हो जाएगा। चा जो है किस में बदलेगा, जा में बदल जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो टा है हमारा ये किस प्रकार डा में परिवर्तित हो जाएगा। टा का डा में परिवर्तित होना, सट धन आनन, सट धन आनन। टा क्या है, व्यंजन वर्ण है और हलंत लगा हुआ है, तो ये स्वर रहित है। अब भाई आनन में, आनन में जो आ दीर्घ आ है ये हमारा स्वर वर्ण है, तो ये जब स्वर व्यंजन में जुड़ेगा तो जो हलंत है वो हट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, सड़ानन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सड़ानन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सट धन रिपु, सट धन रिपु, तो क्या हो जाएगा, स ड्रिप हो जाएगा, स ड्रिप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि जब ये इसमें जो नीचे लगा हुआ है ये क्यों लगा, ये इसलिए लग रहा है क्योंकि जो रा है ये अंतस्थ वर्ण है। रा क्या है, अंतस्थ वर्ण है, और टा भी आधा लिखा गया है, तो भाई ये आधा ही रहेगा। अगर व्यंजन वर्ण होता टा ये रा, तब तो ये
पूरा लिखा जाता, हलंत नहीं लगता इसमें नीचे। एक तो रा लगा हुआ है, ये जो नीचे डा में ऐसे लगा हुआ है ना, ये ऐसे, वही हम बता रहे हैं आपको। तो ये क्या हो जाएगा, सर स ड्रिप हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ता का दा में होना, ता का दा में होना किस प्रकार होता है। ता का दा में होना, तो भगवत धन भजन, जो ता है ये किस में बदलेगा, दा में बदल जाएगा, भगवत धन भजन। तो ता क्या है हमारा व्यंजन वर्ण है और भा भी व्यंजन वर्ण है। तो जो ता के स्थान पर जो भी वर्ण आएगा, जो भी वर्ण क्या दा आ जाएगा, क्योंकि ता ता जिस वर्ग में है उसका तीसरा वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, तीसरा वर्ण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, भगवत भगवद भजन हो जाएगा, भगवद भजन, दा ता की जगह यहाँ पर दा आ जाएगा। ठीक है, उत धन योग, उत धन योग, तो क्या हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा। ता किस में बदलेगा, दा में बदल जाएगा। सत धन भावना, सत धन भावना क्या हो जाएगा, सद्भावना हो जाएगा। ता किस में बदलेगा, दा में बदल जाएगा। सत धन गुण, सदगुण हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पा जो है ये कैसे बा में बदल जाता है। पा किस में बदलेगा, बा में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, क्योंकि पा जो है ये हमारा पांचवा वर्ग है, पांचवा वर्ग का पहला वर्ण पा है, तो तीसरा वर्ण कौन सा है, बा है, पा पा बा। ठीक है, तो कैसे बदलेगा, अप धन जा, अब्ज हो जाएगा, अप धन जा क्या हो जाएगा, अब्ज हो जाएगा। अप धन धी, अवधि हो जाएगा। सुप धन अंत, सुप धन अंत, सुबंत हो जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई यहाँ दो जगह तो बा जो है ये आधा लगा, लेकिन यहाँ पर भाई पूरा क्यों लग गया, यहाँ यहाँ पूरा इसलिए लगा है कि ये जो पा है ना, यहाँ हलंत लगेगा, शायद इसमें कुछ मिस्टेक हो गया, ये आ इसमें जुड़ जाएगा, तो जो ये पा है भाई पूरा हो जाएगा। जब पूरा हो गया तो पा किस में बदल रहा है, बा में, तो बा भी पूरा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्वर वर्ण का मेल हो रहा है। आशा करती हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम देख लेते हैं दूसरा नियम। आज हम केवल इस वीडियो में अपना 2 ही नियम देखेंगे, इसके आगे हम कल देखेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे जिससे बहुत ज़्यादा बोझ भी ना हो और अच्छे से हमारा तैयार भी हो जाए। दूसरा नियम हमारा क्या है, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। कह रहा है कि जो हमारे पांचों वर्ग है, पांचों वर्ग का जो पहला वर्ण है किस में बदल रहा है, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल रहा है। पहला नियम क्या था कि जब वर्ग का पहला वर्ण मतलब पांचों वर्ग का जो पहला वर्ण है उसका मेल अपने ही मतलब दोबारा देखते हैं, पांचों वर्ग का पहले वर्ण का मेल स्वर से हो या अपने ही वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण से हो या अंतस्थ वर्णों से हो, तो वो वर्ण किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। दूसरा नियम क्या कहता है कि पांचों वर्ग का पहला वर्ण, ठीक है, पहला वर्ण किस में परिवर्तित होगा, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। देख लेते हैं, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का च ट त प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण वस्तुतः केवल नामा से हो, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण इयमंगणनम हो जाता है। जैसे अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि मेल किससे हो रहा, अनुनासिक वर्ण का मेल होगा, लेकिन उन वर्णों में से केवल इन दो का। अनुनासिक वर्ण तो ऐसे हमारे पांचों पांचों वर्ग का जो लास्ट वाला होता है उसे पंचमाक्षर या अनुनासिक वर्ण कहते हैं, नासिक वर्ण कहते हैं। उनमें से केवल दो वर्ण ऐसा है जिसे मेल, ये नियम कब कब काम करेगा, जब कैसे हो, ना और माँ, ना और माँ का मेल जब प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण से होगा, तब वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो पाँच मतलब पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा, ना और माँ का मेल होगा। ठीक है, अब हम उदाहरण से देख लेते हैं। उदाहरण हमारा क्या है, का अंगा में होना, का अंगा में होना, वाक धनमय, यहाँ पर किसका मेल हो रहा है, माँ का हो रहा है, किसका मेल हो रहा है, माँ का, और किसका ही केवल दो वर्णों का होगा, न और माँ, तब हमारा पांचवें अक्षर में बदलेगा।
वाक धनमय तो हो जाएगा वांग्यमय। देखिए अंगा में बदल रहा है ना, तो यहाँ हो जाएगा वांग्यमय। सट धन मुख, सड़मुख हो जाएगा। टा का डा में बदलना, मतलब टा वर्ग का जो पांचवा वर्ण है अड़ा, उसमें बदल जाएगा। टा अड़ा में बदल जाएगा, तो सट मुख का क्या हो जाएगा, षडमुख हो जाएगा। ता का ना में होना, उत धन मत्य, उन्मत्य हो जाएगा। तत धनमय, तन्मय। चित धनमय, चिन्मय। और जगत धननाथ, जगन्नाथ हो जाएगा। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी यहीं तक रहेगी, और तीसरे नियम से हम कल देखेंगे। दो नियम हमने देखे हैं, एक बार फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा था। देखिए, हमने आज शुरू किया व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में किसका मेल होगा, व्यंजन के बाद, व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उससे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। हमने देख लिया वाक धन ईस का हमारा व्यंजन वर्ण है, और का के बाद क्या किससे मेल हो रहा है, ईस व्यंजन स्वर वर्ण से हो रहा है। तो ये इसमें जो परिवर्तन होगा क्या कहलाएगा, व्यंजन संधि कहलाएगा। वागीस हो जाएगा। सत धन जन, सज्जन हो जाएगा। उत धन हार, उद्धार हो जाएगा। व्यंजन का शुद्ध रूप हल वाला होता है, जिसमें हलंत लगा होता है, वो व्यंजन का शुद्ध रूप होता है। इसे ही मूल व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है। व्यंजन संधि के नियम। वर्ग का पहला वर्ग, प्रत्येक वर्ग का मतलब पांच वर्ग है, तो पांचों वर्ग का पहला वर्ण का मेल जब किसी स्वर वर्ण से हो, या अपने ही वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से हो, या अंतस्थ वर्णों से हो, तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग में, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है। ये सारी चीजें इसमें थी। दूसरा नियम ये था कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तित होना, मतलब कि अ, किसी भी वर्ग का पहले वर्ण का मेल, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल अनुनासिक वर्ण, केवल माँ और ना, अनुनासिक वर्ण तो हमारे पांच है, ना और माँ का मेल अगर अपने वर्ग के, सॉरी, पांचों वर्ग के पहले वर्ण से हो रहा है, तो पहला वर्ण जो है अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तो आशा करती हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और अगर ना समझ में आए एक बार देखने पर, तो आप दोबारा देख लें। अगर कुछ ऐसा हो जो आपको ना समझ में आए, या ऐसा लगे कि हाँ दूसरे तरीके से समझाना चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भी आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपको और अच्छे से पढ़ाएं। ठीक है। वीडियो को लाइक भी कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।